नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में शिव पूजा का आयोजन किया गया। पूजन में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, महामंत्री पवन साय, सरोज पांडे और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बालोद जिला की नगरपालिका दल्ली राजहरा लगातार विकास की ओर अग्रसर है। विकास की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पालिका अध्यक्ष विकास को और गति देने की बात कर रहे हैं। नगरपालिका अध्यक्ष तोड़न लाल देवांगन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। दल्ली राजहरा निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और तमाम जिस तरह से लोगों को सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए वो नगर पालिका भलीभांति यहाँ पर मुहैया कराई जा रही है। लेकिन आगे और किस तरह से रोड मैप तैयार किए हुए हैं और किस तरह से दल्ली राजहरा को आगे विकास की ओर अग्रसर करेंगे, इन सब बातों के लिए हमारे साथ पालिका अध्यक्ष मौजूद हैं, साथ ही उपाध्यक्ष हैं। इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से आगे के विकास कार्यों को लेकर रोड मैप तैयार करके रखे हैं। अध्यक्ष जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि किस तरह से आप आगे राजहरा को ले जाना चाह रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमर खबर छत्तीसगढ़ चैनल को। देखिए, दल्ली राजहरा भारतीय जनता पार्टी विगत 27 साल के बाद पहली बार निर्वाचित हुई है, सरकार बनाई है और यहाँ पर हम सब लोग मिलकर के भाजपा के पूरे कार्यकर्ताओं के सहयोग से पूरे 27 वार्डों में से 15 वार्ड हमारे भाजपा के पार्षद बने। यहाँ के हमारी जनताओं को बहुत बड़ी पक्षा है क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार इस बार है, केंद्र में भी है, छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव सरकार है और दल्ली राजहरा भी हम सब आप सबके आशीर्वाद से बने हुए। निश्चित तौर पर हमारा मैप तैयार हो चुका है, 5 साल का पूरा मैप तैयार हो चुका है कि हमके प्रत्येक साल में कौन कौन से कार्य प्राथमिकता से हमको कराना है। सबसे पहले काम था दल्ली राजहरा में विगत 2013-14 से जो काम नहीं हो पाई थी, जल आवर्धन योजना, जिसको हम लोग सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के माध्यम से, सम्मानित अरुण साव जी के माध्यम से, सम्मानित चिमन देशमुख जी के माध्यम से, सम्मानित जयलाल ठाकुर जी के माध्यम से हम लोग इस बार बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर जल आवर्धन योजना की योजनाओं को 43 करोड़ रुपए की राशि की यहाँ पर स्वीकृति दिलवाई है। तो उसका टेंडर लग चुका है, बहुत जल्दी यहाँ पर काम होने वाली। सबसे पहले काम हमारा पानी के था। दूसरा काम पट्टा का है। पट्टा के लिए भी क्योंकि दल्ली राजहरा में जमीन जो 2 भागों में बटी हुई है, यहाँ पर एक बीएसपी की जमीन है, एक रेलवे की जमीन है और दोनों जगहों पर हमारे दल्ली राजहरा के विगत जब से माइंस खुली है उससे पहले भी यहाँ पर हमारे झोगी झोपड़ी एरिया में ही नहीं पूरे एरिया में दल्ली की जनता बसी हुई है। उसको पट्टा नहीं मिला हुआ है। पट्टा नहीं मिलने से शासन की बहुत सारी योजनाएं, टोटल योजनाएं का लाभ हमको नहीं मिल पाता। चाहे आवास योजना की बात कहूँ, चाहे सक्षम कामगार की बात कहूँ, चाहे अन्य योजनाओं की बात कहूँ, यहाँ पर नहीं मिल पाता। लेकिन हम लोग समर्थित कर, क्योंकि हमारी सरकार ने इस बार घोषणा किया है, जो
रहवासी संपत्ति का जो संबंधित कर बता रहे हैं उसको इस बार हम लोग आवास की योजना का लाभ देंगे, ऐसे हमारी घोषणा में है। उस दिशा में भी हम लोग बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं। और पट्टक जहां तक हमने चुनाव जीतने के बाद में सबसे पहले ग्राम उसी हम लिए हैं। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है और बहुत जल्दी इस पर बहुत ठोस निर्णय होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जहां तक यहाँ के अगर मत में जो काम होता है सीसी नाली वो निरंतर चलेगी, बनते ही हम लोग बीजापुर कांति पब्लिक प्राइवेट स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट का मामला सामने आया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बताते चलें कि स्कूल में माता पिता भरोसे के साथ बच्चों को शिक्षा दिलाने भेजते हैं, लेकिन स्कूल में बच्चों के साथ शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है और मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है और शिक्षा अधिकारी ने संज्ञान में लेकर जांच करने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग को प्राइवेट स्कूल के संचालन की जैतालूर रोड निजी मकान में वर्तमान स्तर शिफ्टिंग की उच्च अधिकारी जानकारी तक नहीं है, जिससे कि विभागीय निगरानी पर भी सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में इस स्कूल से जुड़े और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल जांच जारी है, संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया गया है। हाँ, ये कार्यालय को शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके वजह से हम लोग नोटिस जारी किए हैं उनके, और जो भी घटना हुई है उसकी विस्तृत जानकारी हम मांगे उनसे। अगर वो जानकारी सही पाई जाती है या कुछ हम अमान्य किया जाता है हमारे द्वारा, तो कार्यालय की तरफ से समिति बना के फिजिकल रूप से इंक्वायरी होगी। अगर गलती सही में पाई जाती है तो कार्यालय डेफिनेटली कार्रवाई करेगा सर इसमें। हम वो भी देखेंगे, चेक करेंगे कि जिस पर जैसे उन्होंने प्रस्ताव कार्यालय को दिया थे उसके अनुसार वहाँ फिजिकल ग्राउंड है कि नहीं, वहाँ पे रूम है कि नहीं है, बिल्डिंग है कि नहीं, वहाँ क्वालिफाइड टीचर है कि नहीं, वहाँ पे कितने बच्चे, उसके जितने बच्चे सैंक्शन मिले उससे ज्यादा बच्चे वहाँ पढ़ा तो नहीं रहे वो लोग। ये सब इंक्वायरी करेंगे हम लोग, पूरी जांच करेंगे। क्या नाम है मैडम, क्या कुछ मामला था बच्चों का आपने निकाला, फीस वाले बात है क्या? मेरा नाम श्रीमती सचेता मिंज है। मैं अपने बच्चे को प्ले स्कूल कांति पब्लिक स्कूल में डाली थी। बच्चा बहुत डरे रहता था, बच्चे स्कूल जाने के लिए मना करता था। क्या वजह रहा बच्चे का? हाँ, टीचर मारते हैं बोलता था बच्चा। कौन से वर्ष से आपका बच्चा वहाँ पढ़ता था? 2023-24। दुर्ग के धमधा में शराब दुकान खोलने के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायत ठेका भान में आपको बताते चलें कि शराब की दुकान खोलने का ग्रामीणों ने विरोध किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और जिला मुख्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया है, जिसके बाद में उन्होंने कहा कि लगातार ग्राम सभा में बैठक में समस्त ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई है और इसके बाद भी शराब की दुकानों के लिए निविदा आमंत्रण का प्रकाशन जो है वो किया गया है। हमारे ठेंगाघाट में ना शिक्षक की जरूरत है, दारू भट्टी नहीं चाहिए। काबर लड़का मन है ना 5वीं तक कक्षा हवा है, ज्यादा नहीं है। लड़का मन बनना 12वीं तक देना चाहिए, दारू भट्टी नहीं चाहिए। शिक्षा उक्षा कोई नहीं है, खाना उना कुछ नहीं मिला है, कुछ चीज में सब चीज में कमी हवा। हमारे गाँव में ना कुछ चीज ऐसे अच्छा चीज नहीं करना है, भट्टी नहीं खुलना चाहिए। नाम बताना मोर गाँव का नाम है ठेंगाघाट, मोर नाम है अनीता। गुरु जी रीजन का लेकर रख सकते का बतावे ना, बतावे ना और 1000 लेकर खाता रख सकते का लेकर बच्चा वाला रहता भी जो बढ़ा सकते बतावे ना, तो वो तो पढ़ाई और रख नहीं सका लेकर ओकर हार्दिक बरत ले और समय व्यस्त होगा तो पढ़ाई वाला बतावे और सरकार क्या मामला है? हमारे ग्राम ठेंगाघाट में प्रस्तावित शराब भट्टी को लेकर के निरस्त कराने के मांग में हम पूरे ग्रामवासी और आसपास के क्षेत्र के जो गांव के ग्रामवासी है वो सभी यहाँ पे आके कलेक्टर साहब से गुहार करने के लिए आए हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव ठेंगाघाट में शराब भट्टी नहीं चाहिए। और अगर शराब भट्टी खुलने की स्थिति होती है तो उस स्थिति में हम विरोध प्रदर्शन करने के लिए और जहाँ तक हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे, लेकिन शराब भट्टी हमारे क्षेत्र में नहीं चाहिए। इसके विरोध में हम सभी ग्रामवासी एक साथ एकजुट होकर के यहाँ पे आए हुए हैं।
कलेक्टर साहब से आज गुहार लगाएंगे। आपका परिचय? किशन साहू, उप सरपंच धौरा भाटा। मामला आज पुलिस को कलेक्टर आए जी। हमारे गांव में ठेंगा भाट है, जो कि थाना धमधा के अंतर्गत आता है। वहाँ दारू भट्टी खोलने के लिए सरकार एड़ी की चोटी लगा रही है, जबकि हमारे गांव में धान संग्रहण केंद्र था, जो कि आसपास के 700 गांव के लोग वहां जीते थे, उसको बंद कर दिया गया है। उसके लिए कई बार आवेदन दिया गया है, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, यहाँ तक के विधायक, सांसद, सबको उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और प्लस एक चीज है, सन 2017 से हमारे गांव के प्राथमिक स्कूल में एक शिक्षक जो है कि मनोज जोशी, वो अपना वहाँ का कार्यभार ले रहा है और यहाँ अपना मालवी चौक में जो बॉयज हॉस्टल है, एससी हॉस्टल, वहाँ पदस्थ है, उसको वहाँ भेजने के बजाय यहाँ उससे नौकरी करवा रही है और पेमेंट हमारे गांव स्कूल से दे रही है, प्राथमिक शाला ठेंगा भाट, जो कि हमारे गांव में शिक्षक की कमी है। उसको पूर्ति करने के लिए इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है और दारू भट्टी खोलने के लिए इतनी एड़ी की चोटी लगा दी है कि पूछो मत। हम लोग 2-3 महीने से इसी के चक्कर में घूम रहे हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। बचत तो सब देख लीजिए, महिला आए हैं, महिला भी पूरा समर्थन है, आप ध्यान दीजिए। चल बोल हमारे यहाँ दारू भट्टी नहीं खुल रही है। मैं ठेंगा भाट से पोषण टंडन, वार्ड क्रमांक 12 से 5। फिलहाल यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। सावन की शुरुआत के साथ ही भक्ति और आस्था की कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड सरकार सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करती है। आपकी यात्रा मंगलमय और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का पालन करें। पैदल कांवड़ यात्री केवल निर्धारित कांवड़ पटरी का ही प्रयोग करें। अपना पहचान पत्र हमेशा अपने पास रखें। वाहनों में बैठे कांवड़ यात्रियों की सूची और यात्रा विवरण स्पष्ट रूप से चिपकाएं। अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करें। वाहन चालक कृपया यात्रा के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन के मार्गों की जानकारी अवश्य लें और केवल निर्धारित रूट का ही पालन करें। पैदल कांवड़ की ऊंचाई 7 फीट और झांकी की ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो। स्नान केवल निर्धारित घाटों पर ही करें और विश्राम केवल शिविरों या रैन बसेरों में ही करें, सड़कों पर नहीं। यात्रा के दौरान लाठी, डंडे, तलवार, भाले या किसी भी नुकीले हथियार को अपने साथ लेकर न आएं और नशीले पदार्थों का सेवन न करें। प्लास्टिक के प्रयोग से बचें और धार्मिक स्थलों की मर्यादा बनाए रखें। अजनबियों से कोई भी खाद्य सामग्री न लें। जेब कतरों से सावधान रहें। संदिग्ध वस्तुओं को न छुएं और तुरंत पुलिस को सूचना दें। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन 95206 25934 उपलब्ध है। पुलिस एवं प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। आपका सहयोग ही आपकी सुरक्षा है। उत्तराखंड सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धालुओं को कांवड़ मेला 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का रुख करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में कोको इंडिया राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने मौजूद लोगों को संबोधित किया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। प्रभु श्री राम का ननिहाल, माता कौशल्या की धरती, छत्तीसगढ़ की पावन धरती में वाको इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता 2025 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में मंच में विराजमान हमारे रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अमरजीत छाबड़ा जी, नगर पालिक निगम रायपुर के जोन अध्यक्ष श्री मुरली शर्मा जी, वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष सुरेश बाबू जी, अध्यक्ष वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन श्री संजय यादव जी, कार्तिक डाकुआ जी, रेणु पारिक जी, छगनलाल मुंद्रा जी, अध्यक्ष किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ श्री तारकेश्वर मिश्रा जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री आकाश गुरुदेवान जी, महासचिव किशोर महानंद जी, ध्रुव कुमार मिर्धा जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और देश के 28 राज्यों से पधारे हमारे सभी किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी भाइयों और बहनों, कोचेस और मीडिया के मित्रों और सभी सम्रांत नागरिक बंधुओं, मैं आप सभी का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि वाको इंडिया ने इस प्रतियोगिता के लिए हमारी छत्तीसगढ़ की धरती को चुना है। ये सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ को प्रदान किया है। इसके लिए मैं वाको इंडिया को फिर से बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे खिलाड़ियों को, हमारे कोचों को ये छत्तीसगढ़ अच्छा लगा होगा। वैसे तो आप लोग घूम नहीं पाए होंगे, काहे कि 16 तारीख से लेकर आज 20 तारीख है समापन हो रहा है। यहीं पर खेल में आप लोग व्यस्त होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये छत्तीसगढ़ वैसे छोटा राज्य है, लेकिन देश के बीचों बीच में है, देश का हृदय कह सकते हैं। और यहां पर 44% फॉरेस्ट है। हमारा ये प्रदेश का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। लंबा चौड़ा अबुझमाड़ जैसा जंगल जो 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इतना डेंस फॉरेस्ट है कि सूर्य की किरण भी नीचे तक पहुंच नहीं पाती है। ऐसा जंगल, ऐसे जलप्रपात, यहाँ गुफा, ये सब से भरे पड़े हैं और खनिज संपदा से भी भरपूर है हमारा छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोहा है, कोयला है, यहाँ पर बॉक्साइड है, सोना भी है, डायमंड भी है, लिथियम भी है। टीना के हम लोग एकमात्र प्रोड्यूसर स्टेट हैं छत्तीसगढ़ और सैकड़ों तरह का यहाँ पर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है। तो इस तरह से बहुत अच्छा ये प्रदेश है। मैं चाहूंगा कि कभी आप लोग समय निकालकर छत्तीसगढ़ अवश्य आएं। और अब तो हम लोग यहाँ से नक्सलवाद को भी समाप्त करने जा रहे हैं। जो नक्सलवाद यहाँ पर एक बड़ी समस्या थी, उसको भी हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। तो हमारा आग्रह होगा कि आप सब लोग
भविष्य में समय निकालकर अवश्य छत्तीसगढ़ घूमने के लिए आए। और आपने हमारे पूर्व वक्ताओं को सुना है और सबको मालूम है कि खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखता है बल्कि हमारे भीतर अनुशासन, आत्मविश्वास और समर्पण की भावना भी जगाता है। किक बॉक्सिंग जैसे खेल युवाओं में साहस, ताकत और दृढ़ संकल्प को विकसित करते हैं। यह साहस और दृढ़ संकल्प आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होंगे। किक बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जो शारीरिक और मानसिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। निश्चित रूप से यह आयोजन छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय खेल के मानचित्र पर और मजबूती देगा। मेरा सभी खिलाड़ियों से आह्वान है कि वे मेहनत, लगन और जुनून के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ें। हार और जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन खेल का असली मकसद अपनी क्षमता को पहचानना और निखारना होता है। भले ही चैंपियनशिप के दौरान यहां किसी की जीत हुई होगी और किसी की हार, लेकिन मुझे लगता है प्रत्येक खिलाड़ी जो इस मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने आए हैं वह अपने आप में एक विजेता है। किसी स्पर्धा में प्रतिभागी बनना ही सबसे बड़ी जीत होती है। इसके लिए इसमें जो 1200 खिलाड़ी भाग लिए हैं उनको मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेल को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया जैसा कार्यक्रम हमारे देश में चला रहे हैं। और हम लोग भी छत्तीसगढ़ में जो 33 जिले हैं, 33 के 33 जिले में खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे जो खेल जगत के टैलेंट हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर खेल अलंकरण सम्मान देते हैं। जो खेल के जगत में टैलेंट हैं उसमें उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं, आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं और नौकरी में भी उनको प्राथमिकता मिलती है। ये हम सब लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में खेल को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। और अभी जो उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए। और हम लोगों ने एक और यहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया है, एक आह्वान किया है कि जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे ओलंपिक में भाग लेंगे और स्वर्ण पदक जीत के लाएंगे तो उनको सरकार प्रोत्साहन के रूप में 3 करोड़ रुपया देगी। और रजत पदक जीत के आएंगे तो उनको 2 करोड़ और कांस्य पदक जीत के आएंगे तो उनको 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देगी। ये हम लोगों ने आयोजन कार्यक्रम यहाँ पर बनाया है और लगातार हम लोग खेल को बढ़ावा देने के लिए पूरे प्रदेश में मिनी स्टेडियम वगैरह का निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पर रायपुर के अंदर में एक बहुत अच्छा क्रिकेट का स्टेडियम भी है। तो लगातार हम लोग खेल को हमारे छत्तीसगढ़ में बढ़ावा दे रहे हैं। मैं और ज्यादा नहीं बोलते हुए इस आयोजन के लिए वाको इंडिया का मैं आभार करते हुए और सभी खिलाड़ी जो 28 प्रदेश से यहाँ पर आए 1200 के आसपास, उन सभी खिलाड़ियों को बधाई, शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, और मुझे जानकारी मिली है कि 300 हमारे कोचेस भी आए हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बिलासपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित रजक युवा गाडगे सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने महापुरुष संत गाडगे की पूजा अर्चना की। राज्य स्तरीय गाडगे सम्मेलन का शुभारंभ किया। सीएम साय ने रजक समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं, समाजसेवियों को धोबी समाज की ओर से शॉल और ट्रिफल भेंट कर सम्मानित किया है। इसकी अध्यक्षता रजकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद रजक ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस अवसर पर विधायक अमर अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक सहित कई लोग उपस्थित रहे।
और साथ ही साई ने कहा कि रजक समाज का सामाजिक सद्भाव और सेवा भाव हमेशा के लिए अनुकरणीय रहा है। छत्तीसगढ़ के हर गांव में समाज की मौजूदगी है। सीएम साई ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें अलग छत्तीसगढ़ राज्य दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल में राज्य में काफी तरक्की हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी सरकार का मूल मंत्र है। साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय विजन में हमारे छत्तीसगढ़ का विशेष योगदान रहा। हमारे प्रदेश की राजधानी बिलासपुर में रजक धोबी समाज द्वारा युवा गार्जियन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश भर से रजक धोबी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और विशेषकर युवा लोग एकत्रित हुए हैं। रजककार विकास बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये सम्मेलन हुआ है और उन्होंने हम लोगों को बुलाकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर हमारे पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, हमारे बिहार के विधायक श्री धनलाल कौशिक जी, रंजीत सिंह जी, सुशांत शुक्ला जी, सभी लोग हम लोग यहाँ पर आए। हम सभी लोगों ने सम्मानित। सर, ये ईडी के दफ्तर आज भूपेश बघेल पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि जिनके बयान हो गए हैं जानबूझकर उनके फिर से बयान लिए जा रहे हैं और भूपेश बघेल का और चैतन्य बघेल का नाम उनसे बुलवाया। अब ईडी का मामला है। अब देखिए, पहले लोग सीबीआई को 5 साल इंटर नहीं करने दिए अपनी, जब उनकी सरकार थी। आज के मतलब विषय में वो लोग फिर सीबीआई जांच की मांग करते हैं, तो इन पर क्या भरोसा किया जाए। जैसा समय आता है वैसा लोग बोलते हैं। तो हमको तो लगता है कि पूरी तरह से जो हर चुनाव में इनकी हार हुई है, विधानसभा से लेकर लोकसभा से लेकर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।